बड़ा सुंदर सा क्रम है श्रीमद् भागवत कथा में। यहाँ भगवान श्री ठाकुर जी सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को कथा कह रहे हैं। कथा के 5 दिन हो गए, है ना? कितने दिन हो गए? 10वें स्कंद में कथा आ गई। सुखदेव जी ने सोचा, गुरु जी जो कथा गा रहे हैं उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण का नाम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अभी तक नाम हमने नहीं लिया, तो नाम ले। और नाम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? नामकरण करना पड़ेगा। और जब नामकरण होगा तभी तो नाम होगा। तो नामकरण करने के लिए सुखदेव जी महाराज कथा में श्री परीक्षित जी से कहते हैं, वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे। वसुदेव जी जो हैं उनके एक कुल पुरोहित, और पुरोहित जी महाराज को वसुदेव जी ने नंदगांव गोकुल भेजा। जाओ मेरे कृष्ण का, मेरे बालक का नामकरण करके पधारो महाराज, आप नाम करने के लिए जाइए। और उस समय संत कहते हैं वसुदेव जी महाराज के भाव को पुरोहित जी श्री गर्गाचार्य जी स्वीकार कर लेते हैं और गोकुल पधारे। तो संत कह रहे हैं वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। नंद बाबा ने बड़ा इनका स्वागत सत्कार किया, खूब अतिथि का जो सत्कार किया जाता उस प्रकार सत्कार किया है। पुरोहित जी महाराज ने नामकरण किया। नामकरण घर में महल में नहीं किया, नामकरण किया गौशाला में। कहां पर किया? आपके यहाँ बच्चों का जन्मदिन आए तो घर पे उत्सव मत मनाइए, गौशाला में जाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, हो सके तो एक गाड़ी महाराज, हो सके तो भूसा दान करिए, जो हो सके आप बच्चों के निमित्त गौ माता की सेवा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव था, उस समय नामकरण करने गुरु जी पधारे, गौशाला में लेके गए और वहां पर भगवान का नामकरण किया। रोहिणी माता के गोद में बालक है, उसका नाम रखा बलराम। बल का धाम है तो इसलिए इसका नाम होगा बलराम। दूसरा, इनके हाथ में होगा हल। बलराम जी के हाथ में क्या दिखाई देता है? हल। और ये किसानों के आराध्य देवता भी है। किसके आराध्य देवता है? वैसे सभी के आराध्य देवता है, पर किसान उनके हाथ में हल है, इसलिए आराध्य महाराज, खेती के आराध्य देवता माने जाते हैं भगवान श्री बलराम। बोले दाऊद जी महाराज की। और इनके हाथ में जो हल था बड़ा चमत्कारी था महाराज। संत कहते हैं कि वैसे खेती किसानी भी सरल नहीं होती हैं। एक संत कह रहे थे, पनघटों पर प्रथम पानी कौन भरना चाहता है? पनघटों पर आज जाकर पानी भरना कौन चाहता है? मरघटों पर प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है? भोजनों में भोग चप्पन चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? खेती किसानी सरल नहीं, मत घबराना, ये गरल नहीं, पर इतनी भी आसान नहीं कि मुरली की कोई तान नहीं। ये खेती किसानी सहनशील, वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है। सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है, रंगीन नहीं है धानी है, करती हरदम मनमानी है, और सच में यह कहानी है, और मृत्यु से कठिन किसानी है। महाराज, ये देश किसी नेता या अभिनेता के चक्कर में नहीं चल रहा है। ये देश किसी नेता के कारण नहीं चल रहा है, और ये देश किसी अभिनेता के कारण भी नहीं चल रहा है। ये देश, अगर भारत देश आगे बढ़ रहा है तो सरहद पे खड़ा हमारा जवान और खेत में खड़ा किसान, इन दोनों के कारण देश आगे बढ़ रहा है। तो वैसे किसानों के आराध्य देवता भगवान बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। गौ राधे राधे। तो बड़ा सुंदर सा क्रम कहा गया है। नामकरण किया, बलराम जी के हाथ में दिव्य हल है। तत्पश्चात यशोदा मैया की गोद में भी बालक है। यशोदा की गोद में भी तो बालक है। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण क्यों रखा? कि ये सबको मोहित कर लेगा, और जो सबको मोहित कर ले उसका नाम क्या होता है? कृष्ण। कृष्ण जो सबको मोहित कर ले। हम लोग आज ये जलगांव में, गौशाला में, यहाँ कथा के पांडाल में बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? कृष्ण के लिए। ये सबको मोहित करके बैठा है, पूरी दुनिया इसकी सेवा करती है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। इस प्रकार ये सुंदर सुंदर नामकरण का क्रम हुआ। नामकरण के पश्चात तृणाव्रत का भगवान उद्धार करते हैं।